Ring Plot, The Merchant of Venice by William Shakespeare. The ring plot is a subplot in William Shakespeare's play The Merchant of Venice. Merchant of Venice में एक ये सब प्लॉट के रूप में रिंग प्लॉट आता है, और इस सब प्लॉट मीन्स एक छोटी कहानी जो पैरेलल चलती है मेन कहानी के. तो इट इन्वॉल्व्स द कैरेक्टर्स ऑफ पोर्शिया एंड नेरिसा. तो इस सब प्लॉट में पोर्शिया और नेरिसा की मुख्य भूमिका है, और इनके साथ इनके अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स हैं. बसेनियो जो कि पोर्शिया का हस्बैंड है, एंड ग्रेशियानो जो कि नेरिसा का हस्बैंड है. तो हियर आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द रिंग प्लॉट. अब हम देखते हैं रिंग प्लॉट में मेन पॉइंट्स कौन से हैं. द वेडिंग रिंग्स, ये जो रिंग्स की बात की गई थी ये वेडिंग रिंग्स हैं. बिफोर बसेनियो एंड ग्रेशियानो लीव बेलमोंट. एक्चुअली बसेनियो और ग्रेशियानो की पोर्शिया और नेरिसा से जो शादी हुई थी वो बेलमोंट में हुई थी. शादी के इमीडिएटली बाद इनको वेनिस आना पड़ता है, और वेनिस आने से पहले इनकी पत्नियां पोर्शिया एंड नेरिसा गिव देम रिंग्स, इनको अपनी अपनी अंगूठी देती हैं, एंड एक्सट्रैक्ट ए प्रोमिस, और एक वायदा लेती हैं दैट दे विल नेवर पार्ट विद द रिंग्स, वो ये अंगूठियां किसी को नहीं देंगे. द प्रोमिस, ये जो वायदा था, पोर्शिया एंड नेरिसा डिमांड दैट देयर हस्बैंड स्वेयर एन ओथ. उन्होंने ये डिमांड की कि उनके अपने पति जो है एक कसम उठाएं टू नेवर पार्ट विद द रिंग्स, ये अपनी अंगूठियां किसी को नहीं देंगे एज ए साइन ऑफ देयर लव, क्योंकि ये अंगूठियां उनकी प्यार की निशानी थी, उनके फिडेलिटी मीन्स लॉयल्टी की, वफादारी की निशानी थी. तो वो उस वफादार एक दूसरे के प्रति रहेंगे, तो इस कारण से वो प्रोमिस की डिमांड करती हैं अपने अपने पतियों से. द ट्रायल, एक अदालत का सीन है इन वेनिस. हम देखते हैं पोर्शिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज ए लॉयर. पोर्शिया जो है एक वकील का भेष धारण करके आती है, एंड सेव्स एंटोनियो फ्रॉम हिज बॉन्ड विद शाइलोक, और वो एंटोनियो को बचाती है शाइलोक के साथ जो उसने बॉन्ड साइन किया था जिसमें एंटोनियो फंस गया था. और यहाँ पर अदालत के सीन में पोर्शिया आती है वकील का भेष धारण करके, ताकि वो एंटोनियो को शाइलोक के चंगुल से बचा सके. एज ए रिवॉर्ड शी आस्क्स फॉर बसेनियोस वेडिंग रिंग, और वो पोर्शिया जो है एंटोनियो को शाइलोक के चंगुल से बचा लेती है, और अपनी फीस के रूप में वो रिवार्ड के रूप में मांगती है बसेनियो को उसने जो रिंग दी थी वो वेडिंग रिंग एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो उसने एहसान दिखाया है क्योंकि उसने एंटोनियो को बचाया है. और वो कहते हैं भी मुझे फीस नहीं चाहिए, बस अगर तुम एहसान मानते हो तो मुझे ये वेडिंग रिंग मीन्स ये अंगूठी दे दो जो कि बसेनियो ने डाली हुई थी. सिमिलरली नेरिसा आस्क्स फॉर ग्रेशियानोस रिंग. तो नेरिसा जो पोर्शिया के असिस्टेंट के रूप में गई हुई थी, इसने भी भेष बदला हुआ था, ये भी उसी तरीके से ग्रेशियानो से उसकी अंगूठी मांग लेती है जैसे पोर्शिया ने बसेनियो से मांगी थी. द डिसेप्शन, ये छलावा हो जाता है, चीट सा महसूस करते हैं. बसेनियो इज रिलक्टेंट टू गिव अप द रिंग. बसेनियो से उसकी वाइफ पोर्शिया ने जब बेलमोंट में वो थे वायदा लिया था कि किसी भी कीमत पे आप इस रिंग से जुदा नहीं होंगे, और इसलिए बसेनियो जो है अनिच्छुक है, वो नहीं देना चाहता रिंग को. बट पोर्शिया जो अब एक वकील के भेष में यहाँ पर खड़ी थी, जिसको बसेनियो नहीं जानता था कि ये वही पोर्शिया है जिससे उससे शादी की हुई है, तो कन्विंसेस हिम, तो ये वकील के रूप में बसेनियो को कन्विंस करती है दैट द रिंग इज मियरली ए ट्राइफल. ये अंगूठी तो एक तुच्छ सी चीज़ है, मैंने तो तुम्हारे जो फास्ट फ्रेंड एंटोनियो हैं उनकी जान बचाई है, और मैं अपनी फ़ी के रूप में सिर्फ एक ये निशानी के रूप में एक सिर्फ ये ले रही हूँ, एंड दैट शी विल स्टिल लव हिम रिगार्डलेस. और ये कहती है कि मतलब यही बहुत है मेरे लिए, और मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, और अगर तुम वास्तव में मुझे देना चाहते हो और मुझे यही दे दो. सिमिलरली नेरिसा ट्रिक्स ग्रेशियानो इनटू गिविंग अप हिज रिंग, और इसी तरीके से नेरिसा भी ग्रेशियानो से रिंग मांगती है जो उसने शादी के टाइम उसको दी थी. इसने भी भेष बदला हुआ है, और ग्रेशियानो कहते हैं बाय प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री एट हिम. तो अब अगर तुम नहीं देते तो हम आपसे नाराज है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए. फिर अगर वास्तव में तुम्हें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, तुम्हारे दोस्त को बचाया है, तो मुझे आप भी अपनी रिंग दे दो. द डिस्कवरी, खोज. अब हमें बाद में पता लगता है व्हेन बसेनियो रिटर्न्स टू बेलमोंट,
अब यहाँ वो जैसे अदालत का सीन था वेनिस में, जब वो ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये सारे बेलमोंट आ जाते हैं अपने अपने तरीके से जैसे गए थे, और बसेनियो जैसे बेलमोंट आता है और वहाँ पर पोर्शिया उसको मिलती है अपनी पत्नी। हालांकि वो अब यहाँ पर अपने एक पत्नी के रूप में ही है, उसने जो भेष धारण किया हुआ था वकील का अब वो उसने उतार दिया है। तो कन्फ्रंट्स हिम अबाउट द रिंग, और आते ही जैसे बेलमोंट में पोर्शिया अपने पति बसेनियो से पूछती है, ओ मैंने आपको रिंग दी थी, वो रिंग कहाँ है, आपको कहा था उससे जुदा नहीं होना। एंड रिवील्स दैट शी वाज द लॉयर इन वेनिस। तो पहले तो वो नाराज होती है, भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुमने वो रिंग दे दी, तुमने मेरे को वादा किया था। और काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद, काफ़ी उसको टीज करने के बाद, चिढ़ाने के बाद में वो बता देती है कि वो अंगूठी मैंने ही ली थी, क्योंकि वहाँ पर मैं ही एज ए लॉयर थी वेनिस में। और इस तरीके से वो डिस्कवरी होती है इस बात की। तो सिमिलरली नैरिसा रिवील्स हर ट्रू आइडेंटिटी टू ग्रेशियानो। तो इसी तरीके से नैरिसा भी बताती है कि वकील का जो असिस्टेंट था वो एक्चुअल में मैं थी, और मैंने ही आपसे वो अंगूठी ली थी जो मैंने आपको शादी के टाइम दी थी। एंड कन्फ्रंट्स हिम अबाउट द रिंग, और शुरू में ये भी उसी तरीके से टीच करती है ग्रेशियानो को जैसे पोर्शिया बसेनियो को कर रही थी। द लेसन, और इससे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? पोर्शिया एंड नैरिसा यूज द रिंग प्लॉट टू टीच देयर हस्बैंड्स ए लेसन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग प्रोमिसेस। और इससे हमें ये पता लगता है कि हमें अपने वायदे को निभाना चाहिए। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसऑनेस्टी, अगर हम किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो उसके भी परिणाम हमें भुगतने होते हैं। तो ये हमें इस एपिसोड से पता लगता है। द हस्बैंड्स लर्न दैट दे मस्ट वैल्यू देयर वाउज। तो हस्बैंड्स को भी ये एहसास होता है कि जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई है, जो भी किसी को उन्होंने वायदा किया हुआ है, उनको निभाना चाहिए। एंड ऑनर देयर कमिटमेंट्स, जो भी कमिटमेंट किसी को की है, वायदा किया है, प्रोमिस किया है, तो उस पर खरे उतरना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इन देयर रिलेशनशिप्स, और उनका जो रिलेशनशिप है और उसकी हम उनको इज्जत रखनी चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ये हमें उन हस्बैंड्स बसेनियो और ग्रेशियानो से पता चलता है। ओवरऑल द रिंग प्लॉट सर्व्स एज ए डिवाइस टू एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव। तो ये रिंग प्लॉट के माध्यम से इस प्ले में हम लव, फिडेलिटी मतलब एक दूसरे के प्रति आस्था, विश्वास एंड ईमानदारी हमें इस प्ले में देखने को मिलती है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द पावर डायनामिक बिटवीन। तो ये इस पावर को भी, जो कि अपने आप में काफ़ी सशक्त है, मैन एंड वीमेन इन रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पर ये दिखाता है भी जो कम्युनिकेशन में अगर गैप हो या जो ट्रस्ट है, तो वो रिलेशनशिप्स जो है मैन वीमेन के अंदर किस तरीके से वो गड़बड़ी भी हो जाती है और उसको वो सेटल भी कर लेते हैं। तो एक पति पत्नी का जो रिलेशन है वो हमें एक अलग शेप में, अलग पर्सपेक्टिव से यहाँ देखने को मिलता है जो इनकी रिलेशनशिप्स हैं, चलती हैं। थैंक यू।